मैं हूं आपके साथ नैना यादव और दिल्ली में हाहाकार किसानों की आर पार। जी हां, दरअसल ये ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज 5वां दिन है जब किसानों का ये आंदोलन जारी है। लगातार 5 दिन से किसानों का आंदोलन ये देखने को मिल रहा है और दिल्ली इस समय ये कहा जाए पूरी तरह से पहरे में है और ये पहरा किसानों का ही है। ये पहरा दरअसल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से है। दिल्ली की सभी राज्यों से जुड़ती हुई सीमाओं पर इस समय किसान मौजूद हैं और इसका नतीजा ये है कि जो रोजमर्रा के लिए जब लोग निकलते हैं तो उन्हें जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से आज चूंकि वर्किंग डे है, अब देखिए अब कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है तो इस वजह से कई जगहों पर गाड़ियां भी बहुत धीमी गति से चल रही हैं। अब इन तस्वीरों को ही आप देखते रहिए। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो दर्शा रही कि किस तरह से पुलिस भी जगह जगह पर मुस्तैद है। अब ये 5 तस्वीरें किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब अलग अलग जगहों से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर हो, गाजी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, देखिए किस तरह से यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। तो सुरक्षा बल भी मौजूद है। नोएडा बॉर्डर और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। अब आपको आइए जरा ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि दिल्ली के आसपास जो हाईवे है वो बॉर्डर कौन कौन से बंद हैं और कौन कौन से खुले हुए हैं, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल दिल्ली बॉर्डर का हाल आपको जानना इसलिए जरूरी है, खासतौर से अगर हम लोनी बॉर्डर की बात करें, बदरपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें। दरअसल ये वो खासतौर से बॉर्डर हैं जो ये दिल्ली का आप मैप देखिए, चाहे बात वो बॉर्डर जो हरियाणा से जोड़ता है दिल्ली को, वो बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, जो राजस्थान से जोड़ता है, ऐसे वो तमाम बॉर्डर पर अभी इसी तरह से पहरा नजर आ रहा है। पहरा किसान और सुरक्षा कर्मियों का दोनों का है क्योंकि बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इसका प्रभाव इस समय हर एक क्षेत्र पे नजर आ रहा है। खासतौर से वो चीजें जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिल्ली के माध्यम से होता है वहां पर तो इसका प्रभाव है ही। वो लोग जिन्हें ट्रैवल करना है दिल्ली से अन्य राज्यों की तरफ, उन पर भी इसका सीधा प्रभाव नजर आता है क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं वो इस समय बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, उन्हें एक तरह से कहा जाए पहरा लगा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ने की भी कोशिश की। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर हिमांशु शर्मा की एक रिपोर्ट। 3 दिन 2 रातों के बाद भी किसानों में भरपूर जोश देखा जा रहा है। गाजियाबाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सुबह से ही प्रदर्शन करने लगे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, अभी दिन निकला ही है कि किसानों का जोश एक बार फिर से आग बबूला हो गया है। किसान बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे हैं और इस बार आप देखेंगे दिल्ली पुलिस ने भी इंतजाम किए हुए हैं। जो तार हैं वो यहाँ लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो आगे जाए ना जा सके। लेकिन आप देखिए किसानों ने जो तार लगाए थे वो यहाँ पर हटा दिए हैं और एक बार फिर बैरिकेडिंग पर पहुंच गए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ भी दिया है। जो फर्स्ट लेयर बैरिकेडिंग थी उसको किसानों ने गिरा दिया है और ये सुबह का नज़ारा है। आप देखिए 3 दिन 2 रात के बाद जब तीसरा दिन की शुरुआत हुई है तो किसानों का जोश किस कदर है। जो पहली बैरिकेडिंग की लेयर है उसको किसान तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। किसानों का जोश आप देख सकते हैं क्योंकि किसानों ने किसी भी तरह की वार्ता से साफ मना कर दिया है और कहा है कि हम यहीं रुककर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में जो किसान हैं वो गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सीधे तौर पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और वहीं जो किसानों के लीडर हैं वो अभी समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी शांतिपूर्वक रहना है, आप वापस चलिए, प्रदर्शन यहीं पर करना है, पीछे रहकर प्रदर्शन करना है। तो सीआईएसएफ के जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो अलर्ट हो गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह की किरणों के साथ ये तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। किसानों में जोश कितना है वो आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर किसानों ने कह दिया है हम अपना दाना पानी साथ लेकर चले हैं, लेकिन इस बार किसानों ने यह आह्वान किया है कि दिल्ली के चारों तरफ से एंट्री होने वाले सभी रास्तों को रोका जाएगा ताकि जो सप्लाई है दिल्ली की उसको बाधित किया जा सके। आप देख सकते हैं सुबह का ये नज़ारा है किस तरह से जोश किसानों में भरा हुआ है और वहाँ पर बातचीत चल रही है और वापस किसानों को बुलाया जा रहा है। जो पहले लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ते हुए किसान आगे निकल गए हैं और ये सुबह के समय का नज़ारा है और कल दिन भर इस तरह की तस्वीरें लगातार
गाजियाबाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिलती रही। यहां से किसान अब वापस जाएंगे, धरना स्थल पर बैठेंगे और आगे की अपनी जो रणनीति है उसको तय करेंगे। वीडियो के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद यूपी दिल्ली बॉर्डर। तो देखा आपने, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश किसान कर रहे थे। आज किस तरह से तैयारी है, रणनीति किस तरह की, ये जानेंगे, क्योंकि रात भर किसान नेता भी आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। अलग अलग बॉर्डर से मेरे सहयोगी जुड़े, गाजीपुर बॉर्डर से हिमांशु हमारे साथ में है, सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ में जुड़ेंगे, टिकरी बॉर्डर से राहुल डबास हमारे साथ में है। आप तीनों का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को आइए ये भी जरा बता देते हैं कि आखिर किसानों का आंदोलन अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है लेकिन किसान उसे नकार रहे हैं। आंदोलन जारी है और यह आंदोलन अब दिल्ली पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। कड़ाके की ठंड है, नवंबर का आखिरी दिन है और अब टेम्परेचर रात की बात करें तो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन ठंड में भी किसान डटे हुए हैं। और जो सरकार ने स्थान तय किया बुराड़ी में, वहां पर बुराड़ी ना आने पर ये किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली जाम करने तक की धमकी दे चुके हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली जाम किया जाएगा। और 5 रास्तों से घेराबंदी की तैयारी की गई, यानी सिर्फ अब एक बॉर्डर नहीं, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसी तरह से अब तस्वीर नजर आ रही है। ये कहा जाए पहरा लगा दिया गया है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में मौजूद हैं, मोहित बख्शी भी मौजूद हैं, राहुल डबास भी मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर का रुख करेंगे, मोहित बख्शी यहाँ से जुड़ रहे हैं, गाजीपुर में हिमांशु भी मौजूद है। लेकिन मोहित, आपसे जरा ये जानना चाहूंगी, दरअसल सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। सवाल ये, सरकार पेशकश देती है बातचीत का लेकिन उसे नकार दिया जाता है, उसे खारिज कर दिया जाता है। क्या चाहते हैं किसान आखिर? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो जो है वो अभी यही के चाह रहे हैं कि सरकार बिना शर्त के यहाँ पर अपनी बात, उनकी बात सुने और उनसे बात करे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे और इसी बात को लेकर वो जो है वो अड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, पुलिस का इंतजाम है, पूरा जो पुलिस अमला है वो यहाँ पर डटा हुआ है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर हैं और बाकी जो किसान हैं, किसान लीडर की बड़े बात है। देखिए, सरकार मोदी जी खुद मीटिंग और देश की 500 से प्लस जथेबंदियों उनको बुलाया जाए, ये बिल रद्द करने की कवायद की जाए। जो बार बार कभी बैराड़ी कभी कृषि भवन में मीटिंग बुलाने का कोई मकसद नहीं बनता। अगर ये बिल इतने घातक है तभी लाखों लोग जो, लेकिन दिल्ली का आप लोगों ने पूरा हाईवे जाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस के बाद कर क्या रहा है यार? जी मोहित, तो कैसे आप लोग सरकार तो बात के लिए बुला रही है आपको? सरकार तो टस्ता मसली हो रही है। इन्ना जरा फैसला है वापस ना जाएंगे, भावे सानू 2 साल लग जाने, भावे 4 लग जाना। तो ना पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार जो है वो उनकी बात मान नहीं लेती। इंतजाम, तस्वीरें दिखा देता हूं मैं आपको एक बार फिर। ये तस्वीरें हैं जिसमें सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि किसान है, उनका कहना है कि उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और वो उसी तरीके से विरोध। मोहित, बिल्कुल। अब जरा टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी कल यहाँ पर काफी बवाल देखने को मिल रहा था, जहां से राहुल डबास जुड़ रहे हैं। राहुल, आज अगर सिख पर्व की बात करें तो काफी बड़ा पर्व है, आज गुरु नानक पर्व है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में सिख हैं वो इस समय दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि क्या आज इसको लेकर कुछ विशेष तैयारी यहाँ पर नजर आती है? दूसरी चीज ये कि जब अगर सरकार बातचीत का अगर ऑफर दे रही है तो उसे खारिज क्यों कर रहे हैं? क्या मांगे हैं? किन शर्तों को नकार रहे हैं ये किसान? देखिए, कहावत है नानक दुखिया सब संसार, वही नजर आ रहा है। गुरु पर्व में भी अगर परिवर्तन की बात करें, इस तरह की सलाखें लगाई गई है, ये कल तक नहीं थी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पहले मीडिया वाले बात कर सकते थे जो किसान प्रदर्शनकारी हैं उनसे, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा आपने कहा कि जो गुरु पर्व है उसकी तैयारी कैसी है, मैं चाहूँगा कि मुकेश थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखाने की कोशिश करे। अगर आपको एम्बियंस में भी सुनाई दे रही हो तो यहाँ पर अरदास हो रही है। कुछ ही देर के बाद
बाद कड़ा प्रसाद भी बांटा जाएगा। यानी जो गुरुपर्व है वो मनाया जा रहा है रोहतक रोड पर, नेशनल हाईवे 9 नंबर पर। और ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ खाप पंचायतों का समर्थन मिला है प्रदर्शनकारी पंजाब के किसानों को। अब हरियाणा के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह, ड्रोन को देखिए तस्वीरों में, न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए कि ड्रोन आगे तक जा रहा है और तकरीबन आधा किलोमीटर आगे चला जाता है ड्रोन, और देखने की कोशिश करता है कि जो किसान है क्या वो सिर्फ पंजाब के हैं या हरियाणा के किसानों को जो समर्थन की बात हुई थी, खाप पंचायत की जो बैठक हुई थी, क्या उसके बाद हरियाणा के किसान पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अरदास वगैरह किस तरीके से चल रही है, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग पूरी तरह से बंद कर दिया, पुलिस वाले भी अंदर नहीं जा सकते, इसलिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है। तो कुल मिलाकर अंदर अरदास चल रही है, लेकिन सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। और जो इस संकट का सोमवार है, 5 हाईवे बंद हुए हैं, उसकी वजह से जनता को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो हाईवे बंद है उसका सीधा सीधा प्रभाव भी नजर आ रहा है, खासतौर से दिल्ली में होने वाली तमाम सप्लाई पर। इस पर भी हम अपने दर्शकों को खास रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उसके पहले हिमांशु का भी रुख करती हूँ। हिमांशु, इस समय आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, आपके आसपास के किसान मौजूद हैं, जरा मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि आखिर जब अगर सरकार आगे बुला रही है, बातचीत का न्योता दे रही है, तो किन शर्तों को खारिज किया जा रहा है, क्यों बात करने को तैयार नहीं है, अब क्या मांगे हैं इनकी? और देखिए, हमने किसानों से बातचीत की है तो किसानों का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से कोई शर्त और कंडीशन ना रखे। अगर जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा तो किसान तैयार हैं, लेकिन सरकार अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना रखे, इस बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। और तस्वीरें देखेंगे तो एक तरफ आज रागनी बज रही है, रागनी गाई जा रही है ताकि किसान यहाँ पर जुटे रहें। और अभी की बात करें तो सुबह के समय ही यहाँ पर हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो एकजुट हो गए। विजय से कहूंगा रागनी की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं इस तरफ रागनी का कार्यक्रम चल रहा है ताकि किसान एक साथ जुटे रहें और यहां पर जो जोश है वो लगातार गर्म रहे। तो दूसरी तरफ बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर किसानों की एक टुकड़ी बॉर्डर से सटकर बैठी हुई है। दरअसल 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर बनाई गई है और इस बार यहां पर सीमेंट के जो बैरिकेडिंग होते हैं उनको भी लगा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको ये इनपुट दिया गया है आज गाजीपुर से किसान दिल्ली के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। और NH9 जो फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है उसको भी किसानों ने कहा है कि आज हम जाम करेंगे और दिल्ली के जितने भी पॉइंट हैं वो सटे हुए हैं उन सभी को पूरी तरह से रोकेंगे, जितनी भी सप्लाई है उसको बंद करेंगे। तमाम लोग यहां पर उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, सप्लाई बंद करने की बात कही जा रही है, NH9 पर आप जाकर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा हमारी कोई मांग मानी नहीं जा रही है। अभी तक सरकार गलत नीतियां अपना रही है। बुराड़ी में क्यों बुलाना चाह रहे हैं, हमें एक साइड फेंक के हमें अपना मतलब हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं, हमारे धरने प्रदर्शन को फेल करने की साजिश क्यों लगता है कि सरकार इन्हें धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है, ऐसा क्यों लगता है? शर्तें रखती है तो सरकार की शर्तों के साथ हमें कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल, एक सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के लिए आपके मन में ये बात क्यों आ रही है कि सरकार धोखा कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही है? सुनो एक मिनट, सरकार चालबाजी कर रही है। सरकार के मंत्री, उनके नीति आयोग के सदस्य वो ये कह रहे हैं किसानों का बिल अच्छा है, जबकि किसानों के लिए बिल बहुत बुरा है। हम इस बिल चाहते ही नहीं। हमारी तो एक ही मांग है सरकार से, अगर तुम किसानों को अच्छा करना चाहते हो तो जो हमारी MSP है, मिनिमम न्यूनतम रेट है, उससे कम खरीद को अपराध घोषित करो। अगर आप हाईवे जाम करेंगे, NH9 जाम करेंगे, उससे परेशानी जनता को भी होगी, दिल्ली की जनता को भी होगी। आप आपूर्ति बंद करने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता ही तो हमारी समर्थन करे। किसानों को आप सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसान उनकी बातें नहीं सुन, सरकार उनकी किसानों की बातें नहीं सुन रही है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए आंदोलन छोड़कर बात करने की बात कही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सड़क पे किसान हैं और अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी बातों को नहीं मानी जाएगी, उनके मांगों को नहीं माना जाएगा, वो नहीं हटेंगे। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें और चर्चा के लिए आएं। भारत सरकार पहले से ही उनके साथ चर्चा में है। अधिकारी के स्तर पर वो लोग चर्चा कर चुके हैं, मंत्री के स्तर पर एक दौर की चर्चा हो चुकी है और दूसरे दौर की चर्चा 3 दिसंबर को होनी थी। ये निमंत्रण हम पहले से ही उनको दे चुके हैं और इससे पहले भी अगर चर्चा करनी है तो भारत सरकार पूरी तरह तैयार है। गृह मंत्री जी ने उनको कहा है और मुझे लगता है कि उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर और चर्चा के लिए आना चाहिए।
लेकिन गृह मंत्री जी ने जो उनको कहा कि आप बुराड़ी आएं, उसके बाद हम वार्ता करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बुराड़ी नहीं जाएंगे। और शर्त क्यों, बिना शर्त क्यों नहीं बात करना चाहते हैं गृह मंत्री या भारत सरकार? सवाल शर्त का नहीं है। कोई भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। जनता में वो लोग भी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और जनता में वो लोग भी हैं जो आंदोलन से परेशान हो रहे हैं। तो दोनों में संतुलन रहे और दोनों की परेशानी ना हो। अगर आंदोलनकारी बुराड़ी के मैदान में आ जाएंगे तो आराम से सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाएंगी, वो अपना आंदोलन वहाँ कर सकते हैं और आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गृह मंत्री जी ने तो बहुत अच्छा ही सुझाव दिया है, उसे मानने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन सर, अगर बात करें तो भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, यानी पूरे आप लोगों की तरफ से बार बार कहा गया कि किसानों के हक में है, किसानों का इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बावजूद इसके जिस तरीके का बलवा देखने को मिल रहा है, किसान हाईवे जाम करके बैठे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है सर? अभी तो इस मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो किसान यूनियन के लोग आंदोलनरत हैं उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार लगातार उनसे इस मामले में चर्चा कर रही है और आगे भी चर्चा करती रहेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। गृह मंत्री के सुझाव को स्वीकार करना चाहिए और बातचीत होगी, सरकार हमेशा तैयार है, ऐसा कहना नरेंद्र सिंह तोमर का है। वीडियो संदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब किसान दिल्ली में आर पार की लड़ाई में नजर आते हैं। दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट पर किसानों ने सड़क जाम कर रखी है। अब आलम यह हो चुका है कि अगर किसान नहीं माने तो अगले 2 दिनों में दिल्ली में रोजमर्रा की जरूरतों का जो सामान है, जो चीजें हैं, उसकी जबरदस्त किल्लत हो जाएगी। पहले धरना, फिर जाम और अब पूरा चक्का जाम। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की हैं। बात चाहे सिंधु बॉर्डर की करें, टिकरी बॉर्डर की करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की, हर जगह किसानों ने सड़क पर डेरा डाल रखा है। सड़क पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों का दिल्ली में घुसना मुश्किल हो गया है और इसके कारण दिल्ली पर मंडराने लगा है सप्लाई लाइन के ठप हो जाने का खतरा। दिल्ली में सब्जी से लेकर दूध तक और अनाज से लेकर चिकन मटन तक सारी चीजें बाहर से ही आती हैं। दिल्ली में इन चीजों का इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि राजधानी की जरूरत पूरी की जा सके। राजधानी दिल्ली रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली की सब्जी मंडी से लेकर अनाज मंडी और डेयरी तक पड़ोसी राज्यों के बल पर ही चलती हैं। लेकिन अब इन चीजों की सप्लाई पर मंडराने लगा है खतरा। किसानों के आंदोलन की वजह से यह सप्लाई लाइन अब ठप पड़ गई और इसके साथ ही दिल्ली की तमाम मंडियों में जरूरत के सामानों की किल्लत का खतरा मंडराने लगा है। किसानों के आंदोलन की मांग ने महंगाई की आग सुलगा दी है। मंडियों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है और फल सब्जियां जो हैं वो महंगी होने लगी हैं। फलों और सब्जियों की कीमत में उछाल की सबसे बड़ी वजह है किसान आंदोलन के कारण इनकी सप्लाई लाइन का ठप हो जाना। किसानों के आंदोलन के पहले दिल्ली की मंडियों में रोजाना करीब 5000 ट्रक सब्जी और फल की सप्लाई होती थी, लेकिन किसानों के चक्का जाम के कारण अब बमुश्किल 550 से 650 ट्रक से ही फल और सब्जी की सप्लाई हो रही है। मतलब दिल्ली को होने वाली कुल सप्लाई के 80% पर किसान आंदोलन के कारण ब्रेक लग गया है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर भी खतरा मंडराने लगा है और अगले 1-2 दिन में ही पनीर और मावा जैसी चीजों की कीमत में उछाल देखा जा सकता है। दिल्ली की जनता पहले से ही महंगी सब्जी खाने के लिए मजबूर है ही, अब उसे ये आंदोलन महंगे पनीर और महंगे दूध का दीदार करा देगा। किसान अपने आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार उनको मनाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार उनसे जाम खत्म करने की अपील की जा रही है, लेकिन किसान अपने रुख से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में दिल्ली की सप्लाई लाइन के पूरी तरह ठप हो जाने का खतरा हो गया है और दिल्ली की परेशानी विकराल होती नजर आने लगी। टीम न्यूज़ नेशन।
और अगर इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहे, इसी तरह से अगर ये रास्ते जाम रहे तो आने वाले 2 दिनों में और भी ज्यादा किल्लत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से अब दाम भी बहुत ज्यादा हाई हैं। मेरे सहयोगी लगातार अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, राहुल का भी रुख कर लेते हैं। राहुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर तो किसानों की तरफ से एक तरह से कहा जाए सील कर दी गई है, पहरा लगा हुआ है और सीधा सीधा इसका प्रभाव हर एक चीज पर नजर आएगा, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, फलों की, सब्जियों की सप्लाई हो। निश्चित तौर से, क्योंकि 2 प्रमुख बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, जहां से बड़ी संख्या में ट्रक आते थे और फल और सब्जियों की सप्लाई की जाती थी। खासतौर पर अगर आजादपुर सब्जी मंडी की बात करें, दोनों ही बॉर्डर बंद है और इन दोनों रोडों से, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये रोहतक रोड है और दूसरी रोड पे जहाँ पे मोहित बख्शी है वो सोनीपत तक जाती है, यानी कुल मिलाकर इन दोनों रोड से जो सप्लाई होती थी वो रुक गई है। हरियाणा से ही बड़ी संख्या में ऐसा सामान पहुंचता था, वो रुक गया है और उत्तर प्रदेश में के भी किसान अगर आक्रामक हो गए तो स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। तो ये स्थिति आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर ऐसी बनी रहती है, जैसा कहा जा रहा है कि 3 तारीख को ही बैठक होगी और किसान भी हाईवे नहीं छोड़ेंगे, तो 3 तारीख तक आने वाले 3 दिनों में सप्लाई लाइन और बाधित हो जाएगी। बीते 5 दिनों से बॉर्डर पहले से ही सील है। बिल्कुल मोहित, और जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं कि वहां पर भी अब नेशनल हाईवे भी एक तरह से कहा जाए जाम करने की प्लानिंग की जा रही है, यानी कि आने वाले दिनों में मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।